चलो चालू करें। चलो एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग ने क्या क्या पढ़े थे, फिर उसके बाद 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स, 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद डिग्री टू रेडियन किससे मल्टीप्लाई करने का, रेडियन टू डिग्री। फिर अपना फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क एस, आर थीटा, एस इक्वल्स टू आर थीटा, वेयर थीटा इज इन व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर, हाफ आर स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला हाफ आर एस, डन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन बिटवीन सेक्टर एंड ट्रायंगल, हाफ आर स्क्वायर बाई 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें तुमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाफ कितना था, आर स्क्वायर साइन थीटा ना, ठीक है, ये डन। इसके बाद हम लोग किस पे गए थे, कौन से पार्ट पे गए थे इसके बाद, किस पे, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या रहते कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन देखे थे ना, दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो लाइन कहां पे रहेगा, शेप में ही रहेगा। रेगुलर पॉलीगॉन क्या कैसे रहता है, रेगुलर का मीनिंग बैलेंस्ड, ऑल साइड्स आर सेम, ऑल एंगल्स आर व्हाट, सेम, ठीक है, ये देखा था। अब सम ऑफ इंटरनल एंगल्स क्या था, n-2 पाई, बराबर है, डन। इसके बाद हम लोग आगे गए, क्या निकाला हमने, हाँ इंटरनल एंगल का क्या था, n-2 पाई बाय n, बराबर है। कोई एक इंटरनल एंगल ढूंढना रहेगा तब, ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, क्या ढूंढने गए थे, एरिया ढूंढने गए थे ना, किसका, पॉलीगॉन का। तो जब तुम एरिया ऑफ पॉलीगॉन ढूंढने जाते हो, करेक्ट है, तो इधर पे ऐसे ही ढूंढ रहे थे। मेरे को बताओ डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स कितना होता है, a/2 कोसेक पाई बाय n ना, है कि नहीं। डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम साइड क्या था, a/2 कॉट पाई बाय n, बराबर है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है, a/2 कॉट पाई बाय n, हाफ इंटू बेस कितना है, a/2। बेस भी कितना था तुम्हारा, ये कितना था, a/2 ना, तो कितना मिला था, a²/4 कॉट पाई बाय n। ये मिला था किसका, एरिया, ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया क्या था, a²/4 कॉट पाई बाय n। पूरे पॉलीगॉन का एरिया कितना होता है, किधर आएगा, a आएगा, अरे हाँ यहां पे a आएगा ना, क्योंकि हमारा सिर्फ इतना साइड कितना था, a/2 था, इधर वाला कितना था, a/2 था, और ये पूरा कितना था, a। तो कितना हो गया, a²/4 कॉट पाई बाय n, करेक्ट है। ये पूरे पॉलीगॉन का एरिया मिला। फिर आज हम लोग का आगे वाला पार्ट करते हैं, चलो। रेडियस ऑफ circumscribed and inscribed circle। ठीक है, चलो करते अभी। ये हमारा सर्कल है, ये ऐसे गया, इधर पे छोड़ रहा हूं, कितने भी साइड्स हो सकते हैं। ये अपना सेंटर है, इधर से वर्टेक्स से, ये इसका रेडियस है। तो r यहां पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स कितना रहता है, कोसेक या कॉट, कोस पाई बाय n।
ये हो गया सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। यहां पे सर्कल क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, इसलिए सर्कमस्क्राइब्ड। ठीक है, अब इंस्क्राइब्ड मतलब क्या, अब यहां पे एक शेप है, ठीक है ऐसे। अब यहां पे हमारा सर्कल क्या है, इंस्क्राइब्ड है। यहां पे टच करके जा रहा है, इधर पे सेंटर से लेके साइड तक बराबर है। यहां पे रेडियस क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम साइड। डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम साइड क्या होता है, a/2 cot पाई बाय। चलो दोनों लिख लो। हाँ, n इज नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ वर्टेक्स, दोनों सेम होते हैं ना रेगुलर में। अब स्कूल में हम लोग देखे थे इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल। ऐसा लग रहा है रो दूंगा। स्कूल में हम लोग देखे थे ना इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल। अब थीटा क्या है अपना, इंटरनल एंगल, बीटा क्या है अपना, एक्सटर्नल एंगल। दोनों का एडिशन कितना रहेगा, 180 डिग्री पाई। ठीक है, तो मतलब एक्सटर्नल एंगल निकालना रहेगा तो क्या रहेगा, पाई माइनस थीटा ना। और सारे सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल विल बी व्हाट, एन पाई माइनस एन थीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन पाई माइनस एन थीटा। ये सम ऑफ ऑल क्या है, ये इंटरनल एंगल। समझे, ये क्लियर हुआ ना, तो ये लिख लो, ये तो एकदम बेसिक वाला है। बस एक फॉर्मूला और, उसके बाद चालू कर देंगे, तुम्हारा साइन कॉस टैन सब चालू हो जाएगा। देखो, और लास्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये तो हमेशा क्यों लेट आता है, और कल अब लेट आए तो फिर ये सीधा बाहर ही रहेगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला रहता है n-3/2। n-3 क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मेरे को एक पॉइंट से डायगोनल निकालना है तो बट ऑब्वियसली मैं एडजेसेंट साइड्स को लूंगा क्या, नहीं है कि नहीं। अगर स्क्वायर है, मेरे को देखने का डायगोनल किधर जाता है, डायगोनल थोड़ी बाजू में जाता है, इसको तो साइड बोलते हैं ना। तो एडजेसेंट वाले को लेंगे क्या, नहीं, किसको लेंगे, ऑपोजिट वाले को। चाहिए तो ये सेम फॉर्मूला इधर लगा के देखो। नंबर ऑफ साइड्स कितने स्क्वायर में, 4 माइनस कितना करोगे, 3, कितना आएगा 1, नीचे क्या होगा 2, कितना आएगा आंसर 2। हाँ, तो इसके अंदर डायगोनल कितने रहते, 2 ही रहते हैं ना। समझा, ये लिख लेना। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है n-3/2। जरूरी थोड़ी 3 है, यहाँ पे तो n साइड्स है, an सबके ऊपर जाएगा ना डायगोनल, तो उसके सामने जितने लोग खड़े हो वो सब लोग के पास जाएगा।
क्या हो, तुम लोग को बताने की जरूरत है क्या किधर जाते हैं? डायगोनल क्या होता है? एक पॉइंट से अपोजिट साइड पे, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में। यहाँ पे ऐसे क्यों दिया है? यहाँ पे एन वर्टेक्स है, एन साइड्स है, इसलिए मैंने ऐसे सब डॉट 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 और यहाँ पे एन लिखा है। कितने भी साइड होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा मत सोचना अरे किधर का A1 A2 A3 A4 बस इतने की बात हो रही है, ये सबकी बात हो रही है, कितना भी साइड होने दो। एन का मीनिंग ही वही है, कुछ भी, समझे ना? तो एन का मीनिंग क्या है? कुछ भी, कितना भी। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, A3 दो बार है? क्या मजाक कर रहे हैं? अरे इसने बोला ना कुछ भी करता। सब ऐसे मत किया कर, ये तो नंबर्स है, 1 2 3 बचपन से सीख रहे। चलो आगे चले। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। चालू अपने एंगल साइन थीटा कॉस थीटा अभी चालू, ठीक है? अभी एकदम अच्छे से ध्यान देना, सारे जितने भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ये सब खत्म, जितना कर सकते थे उतना किया। अब अपने फेवरेट लोग देखो, स्कूल में जब हम लोग एंगल निकालते थे तो हमेशा ऐसे ही होता था ना, ऐसे देखते थे ना, है कि नहीं? है कि नहीं? जब भी तुमको बोलते थे 30 डिग्री तो प्रोटेक्टर रखा, फिर इधर पे 30 40 45 90 ऐसे करते थे ना, करेक्ट है? तो ये देखो कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मीनिंग क्या है? ये तुमको शायद कराया है ना, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे अपना एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव। और अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे अपना एंगल क्या रहेगा? नेगेटिव। ठीक है? क्वाड्रेंट्स कितने? 4, बराबर ना? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज अपना एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल क्या रहेगा? नेगेटिव। समझे ना? क्लियर हुआ? अब ये तो ठीक है, ये तो बेसिक में आ गया अभी की। ये फर्स्ट, सेकंड, इधर पे अच्छे से ध्यान देना। इसको नाम देते 1, इसको नाम देते 2 3 4, ठीक है? अब ध्यान दो, यहां पे 1 है, यहां पे कौन से एंगल आते हैं? अगर समझो हम लोग पूरा घूम रहे, शुरुआत कर रहे थे, यहां पे पहला एंगल कौन सा आता है? 0। घूम के आते तो क्या आता है? 2 पाई, फिर वापस से घूम के आए तो 4 पाई, फिर घूम के आए तो 6 पाई, बराबर है? तो एंगल करस्पॉन्डिंग टू 0, यानी 0 तो अपना ये हो गया रेडियन, और इसको नाम क्या दिया है हम लोग ने? 1, ठीक है? एंगल करस्पॉन्डिंग टू 0 रेडियन और 1, कौन सा यहां पे कौन से एंगल बन रहे? 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ऐसे जा रहे। और नेगेटिव साइड जाऊंगा तो -2 पाई -4 पाई और इंफिनिटी तक। तो ऐसे लिखने से अच्छा मैं इसको, तुम ये देखो, इस सारे जो मल्टीपल्स है पाई के, कैसे मल्टीपल्स है? इवन। 2 4 6 8 10, यहां पे भी कौन? -2 -4 -6। लास्ट टाइम हम लोग देखे थे इवन नंबर्स को कैसे दिखाने का? 2n, बराबर है? 2n नंबर्स को, बट यहां पे मल्टीपल्स किसके? ये पाई के। तो यहां पे क्या रहेगा? एंगल करस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री और 1 विल बी व्हाट? 2n पाई। समझा ये? तो जो लोग लास्ट लेक्चर में थे तुमको ये समझा एकदम क्लियरली। तो जो लोग नहीं थे लास्ट लेक्चर में, इवन नंबर्स, मल्टीपल ऑफ इवन नंबर मेरे को दिखाना है, 2 4 6 8 10, ठीक है? और इधर भी नेगेटिव साइड अगर जा रहा हूं तो ये सब लोग को मैं इस एक्सप्रेशन से सीधा बता सकता हूं, 2n।
कैसे? तुम n का वैल्यू चेंज करो, तुमको वो नंबर मिलता जाएगा ना। n का वैल्यू 1 2 2 4 3 6 4 8 बराबर है, तो वही चीज यहां पे हुई। क्लियर हुआ? ये हो गया 1। अब मैं जाता हूं 3 के ऊपर, मैं जाता हूं 3 पे। तो मुझे बता सकते हो एंगल करस्पॉन्डिंग टू, एंगल करस्पॉन्डिंग टू कौन सा एंगल रहता है इधर? पाई। एंगल करस्पॉन्डिंग टू पाई 180 डिग्री ना, और 3 विल बी, चलो बताओ इधर पे कौन सा एंगल आता है? शुरुआत किधर से होता है? पाई, फिर किससे? 3 पाई, फिर 5 पाई, उसके बाद 7 पाई, ऐसे गए। इधर भी कौन सा आएगा? पहला कौन सा आएगा? -3, फिर इधर पे कितना? -5 और -7। ये सारे कैसे मल्टीपल्स हैं? ऑड मल्टीपल्स है। और लास्ट टाइम हमने ऑड मल्टीपल्स के लिए क्या देखा था? क्या था? तो ये 2n + 1 पाई, और इसका दूसरा इक्विवेलेंट कौन होता है? 2n - 1 पाई। क्या तुम्हें इसमें जरा भी डाउट है? कुछ भी डाउट है? ये पार्ट समझा तो पहले ये लिख लो, फिर हम लोग 2 और 4 के पास जाएंगे। एकदम अच्छे से लिखना है इस चीज को। आगे चलूं अभी मैं। अब हम लोग 2 और 4 के पास जाएंगे, ठीक है? चलो 2 और 4 के पास चलते। तुम्हारा आंसर दे दो बस। 1 2, अभी ये थर्ड। एंगल करस्पॉन्डिंग टू π/2 और 2। चलो मेरे को बताना, यहां पे इधर आना है अपने को, कैसे आएंगे? अभी इधर पे 2 पे ये तो ठीक था, घूम घूम के आ गए, ये भी ठीक था, यहां पे आने गए, फिर उसके बाद π/2, उसके आगे कैसे? रिदम कैसे बनाऊं मैं? ये देखो, यहां पे देखो, यहां से यहां तक आओगे कितना होता है? 2 पाई। इसके आगे कितना बढ़ने गए? π/2 ना, है कि नहीं? तुम यहां पे खड़े हो π/2, उसके आगे क्या है? 2 पाई + π/2 ना, तो कितना होएगा? 2 पाई + π/2, 2 पाई + π/2 कितना होएगा? 5 π/2। करेक्ट है ये? तो पहला तो π/2, दूसरा क्या होएगा? 5 π/2, उसके बाद क्या रहेगा? 9 π/2, उसके बाद 13 π/2। करेक्ट है? तो ऐसे हम लोग ये साइड पे गए। सेम वे तुम कहां पे जाओगे? नेगेटिव साइड पे। करेक्ट है? तो क्या होएगा? -5 π/2 कितना होएगा? -9 π/2। प्रीत, 200 मार्क का कौन सा पेपर हुआ है? कौन सा? अच्छा, वो क्वाड्रेटिक वाला। अच्छा, यूनिट्स और डायमेंशन का 70 मिला है। 70 पास कर दो। समझा कि नहीं समझा? तो यहां पे तुमको क्या दिख रहा है? क्या कैसे कर सकता हूं? तुमने इसका मुझे अच्छे से बता दिया, 2n पाई इवन था। तुमने इसका अच्छे से बता दिया, 2n + 1 ऑड था। इसका क्या करूं? शाबाश, क्या है? 4n + 1/2 है कि नहीं? ये सब क्या है? 4n + 1 कितना है? 4n + 1 π/2 ना। क्लियर हुआ ये? समझे या नहीं समझे? क्योंकि तुम देखो, जो भी मल्टीपल्स है, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, रिमाइंडर 1 मिलता है। 5 / 4 1, 9 / 4 1, 13 / 4 1। तो यानी जितने भी नंबर्स है, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना आता है? 1। तो इधर पे क्या है? 4n + 1 π/2। और इसका इक्विवेलेंट कितना रहेगा? इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो 4n + 1 π/2 विल बी इक्वल टू व्हाट? कैसे करने का? कल किया था ना, कैसे करूं?
हाँ +3 और -3 ना, ये देखो 4n+1 है, 4n+1 है, मैं +3 करूंगा और -3, तो 4n+4 -3, ये पूरा क्या है 4n, तो कितना आया 4n-3, तो 4n+1 π/2 और 4n-3 π/2। बताओ ये समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? सेम जो कल किए थे हम लोग, सेम वही है। अब ये तो था एंगल करस्पॉन्डिंग टू 2, अब क्या करेंगे हम लोग? एंगल करस्पॉन्डिंग टू यहां पे कौन सा है अपना 4, 3 π/2 और 4, एंगल करस्पॉन्डिंग टू 4। चलो 4 का कैसे करूंगा मैं? 4 के लिए पहले तो 3 π/2 है, लेकिन आगे का ढूंढने का कैसे कैसे ढूंढू? सेम जैसे तुमने इधर किया था, 2π प्लस कितना किया π/2, तुमको दूसरा मिला। इधर के लिए क्या करूंगा? 2π, फिर किधर जाऊंगा? पीछे, समझे ना? तो इसके लिए क्या करूंगा? 2π माइनस π/2, तो कितना हो गया π/2, कितना हो जाएगा यहां पे 3 π/2 है, फिर नेक्स्ट कितने पे आएगा 2π माइनस π/2, 2 टू 4, ये तो वापस से 5 π/2 कैसे हो सकता है? क्या मिस कर रहा हूं मैं? क्या गलत कर रहा हूं? 3 π/2, 2 टू 4, सेम इधर पे हूं π/2 पाई 2π, मेरे को 7 π/2 चाहिए। अरे भाऊ, अरे 3 π/2 रहेगा ना ये ना फिर गड़बड़ किया। अरे ध्यान दे इधर पे क्या आएगा यहां पे, तो पहला तो 3 π/2 है, अब नेक्स्ट जो आने वाला है 3 π/2 के आगे क्या आने वाला है 4, रिमाइंडर 4, 7 π/2, फिर उसके बाद क्या आने वाला है, फिर रिमाइंडर 2, 11 π/2, फिर उसके बाद 15 π/2। सेम चीज अगर इधर पे नेगेटिव साइड जाओगे तो तुम यहां पे देखो, यहां पे जो भी नंबर है यहां पे क्या मिल रहा है, कैसे दिखाओ इसको? क्या रहेगा 3n+1, 4n-1, नहीं 4n क्या मिला है 4n-1, ठीक है। चलो इसको थॉट को दिमाग में रखते हैं, एक करेक्ट है, करेक्ट बोलो, शाबाश, 4n-1 π/2, शाबाश, क्या बात है। दूसरा पॉजिटिव में चाहिए एक और, अब तो बता सकते हो 4n+3 π/2, समझा? ये यहां पे जितने भी नंबर थे सबका रिमाइंडर कितना है 3, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना मिल रहा है 3, तो 4n+3 लो या तो 4n-1, दोनों में सेम रहेगा, करेक्ट है ये। तो जब इधर जा रहे हो सेकंड पे, रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पे कितना है 1, और जब नीचे खड़े हो तब रिमाइंडर कितना है 3, समझा? तो जब 2 पे पहुंचना है, 2 पे हूं, ये मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? अगर एंगल को 4 से डिवाइड कर रहे हो और मेरे को रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, मैं यहां पे नीचे खड़ा हूं, ये मुझे कब मालूम पड़ेगा? अगर 4 से डिवाइड कर रहा हूं और मेरे को रिमाइंडर कितना मिल रहा है 3, समझे ना? क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? इसके लिए भी लिख लेना, एंगल करस्पॉन्डिंग टू 3 π/2 और 4, 4n+3 π/2, इधर पे -π/2, -5 π/2। यहां पे कहीं पे भी डाउट है तो पूछो, अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। 4n-1 और 4n+3, कितने -3? ये तो +3, +3 कैसे आया? +4 और -4 करके ना। चलो रुको, किधर गया अपना? इधर 4n-1 है, बराबर है, मेरे को पॉजिटिव में बनाना है। मैं क्या करूंगा -3 और +3, 4n-4 +3, ये कितना है? तेरी तो कल के लेक्चर में किधर था? हाँ
सो रहा था। अरे इधर देख, इधर देख, ये सारे नंबर्स 4 के मल्टीपल है, इसमें से 4 माइनस करना चालू कर। अब ये जो बने सबके सब किसके मल्टीपल है? तो यानी तूने पहले 4n निकाला, उसमें से -4 किया, लेकिन वो जो भी मल्टीपल दे रहा है वो सारे जो नंबर्स दे रहा है वो भी किसके मल्टीपल्स हैं? 4n के। तो यानी तुम कोई भी नंबर को यानी 4n -4 प्लस करोगे तो भी क्या मिलेगा? 4n। 2n + 2 - 2 करोगे तो भी क्या मिलेगा? 2n। 3n + 3 - 3 करोगे तो भी क्या मिलेगा? 3n। तो वैसे ही यहां पे तो तेरे को ये कैसे समझा? वो नहीं समझा था उस टाइम, नहीं पूछा था। तो एक बार इसको रिवाइज करें। 1 पे कैसे दिखाते हैं? 2n पाई। 3 पे 2n + 1 पाई। सेकेंड पे 4n + 1 π/2, बराबर ना? थर्ड पे 2 पे अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1। 4 पे खड़ा हूं, अगर यहां पे 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3। ठीक है, ऐसे याद रखो। ये समझाए? इतना पार्ट सबको समझाए? इसके ऊपर अभी सम करेंगे। देख ये क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई 1 2 3 4। कहां पे हम लोग हैं ये तुमको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले 31 पाई, सेकेंड 73 π/2, थर्ड 80 π/2, फोर्थ 80 पाई, फिफ्थ 70 π/2, सिक्स्थ -118 π/2, सेवेंथ -123 π/2 और 8 1025 π/2। आइडेंटिफाई करना है कौन किधर किधर है। तो तुम्हें 2 मिनट देता हूं, पहले तुम अपना आंसर लिख लो, फिर क्रॉस वेरीफाई करते करेक्ट आया कि नहीं आया। चलो करते, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला वाला क्या है? सेकेंड है, ऑड मल्टीपल है ना। 31 क्या है? ऑड है। खत्म। इतना टाइम ले रहे हो, बहुत लोग बच्चे तो सोच ही रहे इसी पे अटके क्या हो सकता है। अरे 31 ऑड है, खत्म हो गया। पाई का मल्टीपल है, इतना इजी कैसे करूंगा? 73 π/2 है, तो मतलब डिवाइड किससे करने का? 4 से। 4 से करोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। रिमाइंडर 1 तो किधर रहने वाला है? अरे यार ये थर्ड है, ये सेकंड। ठीक है, अच्छा टेंशन में आ गया। ठीक है, चलो इधर इधर बताओ, यहां पे मिस्टेक हो सकता है। कौन सा इसका? कितने लोग बोल रहे फर्स्ट? शाबाश, क्या बोल रहे हो, वाह वाह वाह, करेक्ट है। 2 1 2 40, तो 40 पाई हो गया ना। करेक्ट है। 40 पाई मतलब कौन सा? इवन मल्टीपल है। कहां पे आएगा? 1। चाहिए तो यहां पे बना के रखते हैं। 1 2 3 4। कितने लोगों का ये तीनों करेक्ट है? कितने लोगों का तीनों करेक्ट है? शाबाश, ईमानदारी से बोलो, उठा के क्वेश्चन पूछूंगा वरना। एट्टी पाई फर्स्ट। शाबाश, कितने लोगों को चारों करेक्ट है? पहले पहले हाथ ऊपर किया था शाना, फिर मैं मुझे क्वेश्चन पूछूंगा तो हाथ ही नीचे। अभी इधर क्या आएगा? 35 ना, तो 35 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई किधर आएगा? थर्ड। इसका -118 π/2।
-59 पाई ना, है कि नहीं? अब ये पाई का कैसा मल्टीपल है, इवन या ऑड? ऑड। कहां पे आएगा? थर्ड। ईमानदारी से बताओ 6 तक कौन करेक्ट है? बस 2 ही लोग। अच्छा, इधर तक पहुंचे नहीं थे? किसके लिए टाइम चाहिए क्या? दोनों के लिए? हाँ, ये दोनों के लिए टाइम लो। अरे कितने लोगों को ये नहीं समझा? ये वाला पार्ट हम लोग कैसे कर रहे? कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। 1 2 3, बस 3 4 5 और 6, और यानी 6 लोगों को। तुम लोग निकालो बाकी लोग। अभी हम लोग इधर क्या कर रहे थे? एंगल करस्पॉन्डिंग टू 1 क्या ढूंढ रहे थे हम लोग? क्या आ रहा था? यानी 1 के ऊपर जितने भी मल्टीपल आते हैं कैसे आते हैं? इवन मल्टीपल आते हैं ना। किसके? पाई के। जब भी मैं 3 के ऊपर आता हूं उसके यहां पे एंगल कैसे आते हैं? ऑड मल्टीपल आते हैं। किसके? पाई के। बराबर ना? ये दोनों तो समझा कि नहीं समझा? वही तो मैं लिख रहा था। 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई। इधर पे क्या था? 1 पाई, सिर्फ ओनली पाई। फिर क्या था? 3 पाई 5 पाई। फिर क्या? 7 पाई। ये कैसे मल्टीपल है? ऑड। अरे इतना क्या सोचने गए? इधर ये कौन सा मल्टीपल है? ऑड। किधर आएगा? थर्ड पे। समझा? अरे ध्यान दे, हाथ ऊपर किया तो कम से कम इधर मेरी तरफ देख। समझा? अभी क्लियर हुआ? अब इधर पे क्या, तुम एक काम करो, इसके लिए डायरेक्टली याद रखो सेकंड के लिए, बाकी सब जान दो, तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। सेकंड पे अगर जो भी एंगल है π/2 का दिख रहा है, इधर पे भी π/2 है, इधर भी π/2 है, तो इसके आगे जो भी नंबर रहेगा अगर 4 से उसको डिवाइड करता हूं, ठीक है, और अपना रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1, तो मतलब वो किधर आएगा? सेकंड पे। यहां पे जो भी नंबर रहेगा इसके आगे उसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं और रिमाइंडर कितना रहेगा? 3, तब वो किधर आएगा? 4 पे। अब यहां पे क्या है? 73, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आता है? 1, तो वो किधर आएगा? सेकंड पे। समझा? अभी बस यही था, बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। अभी समझा कि नहीं तेरे को? फर्स्ट वाला, ये वाला इधर इधर कैसे रहेगा? कौन सा? ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं? पहले ये बता। ये अरे 73 को डिवाइड करना 4 से, क्या होता है 73 को 4 से डिवाइड करने पे? हाँ, तो रिमाइंडर कितना है? 1, तो किधर जाएगा? अरे सबसे इजी वाले पार्ट पे हूं अभी तक मैं, अभी तक टफ वाले पार्ट पे तो गए ही नहीं हम लोग। किधर है 41? कहां पे? 31 किसका मल्टीपल है ये? नहीं, मल्टीपल किसका है? पाई का। पाई का मल्टीपल है तो किधर आएगा? या तो 1 पे आएगा या तो 3 पे आएगा ना, तो इधर पे क्यों करूंगा मैं? हाँ, π/2 होता तो। चलो इधर देखो, अब कुछ बच्चों को और तकलीफ है। यहां पे देखो 1 और 3, यानी यहां पे मल्टीपल किसके रहेंगे? पाई के। 2 और 4 यहां पे मल्टीपल किसके रहेंगे? π/2 के। यानी π/2 वाला सम दिख रहा है, यानी π/2 आगे एंगल π/2 दिख रहा है, तो किससे डिवाइड करोगे? 4 से। फिर चेक करो, अगर तुमको यहां पे पाई दिख रहा है, जैसे कि यहां पे था, जिधर जिधर पाए इधर पाए, क्या करोगे? इवन ऑड देखोगे। और किधर है पाए? पाए पाए पाए, ये देखो इधर पाए, क्या करोगे? इवन ऑड देखोगे। यहां पे π/2 है तो 4 से डिवाइड करने का, इधर 80 इंटू π/2 है, लेकिन 2 1 सा 240 सा होता है ना, तो यहां पे क्या बचा? 40 पाए, यानी 40 पाए। पाए हो गया तो मतलब किधर? 1 पे या फिर 3 पे। बराबर है? तो 40 इवन या ऑड? इवन, तो किधर रहेगा? 1 पे। समझाइए? अब इधर पे 70 जैसे 2 1 सा 2 35 सा 35 पाए, 35 इवन या ऑड? ऑड। किधर रहेगा? 3 पे। बस इतना ही तो करना है। 118 नीचे 2 है, कैंसिल, -59 इवन या ऑड? ऑड। किधर रहेगा? 3 पे। अब इसका करना है, ये दोनों का। अब इधर पे π/2 है, 1025 किससे डिवाइड करोगे? 4 से।
पाई बाई 2 दिखा ना, तो 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। रिमाइंडर कितना है 1, किधर आएगा सेकंड पे, बराबर है। इधर पे बताओ फोर्थ बोल रहे हो, कितने लोग इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं? हाँ, अभी यहां पे देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव। देखो इधर इधर ध्यान दो, जो लोगों को तकलीफ हो रही है। देखो पाई का जब मल्टीपल रहता है ना, उधर सिर्फ इवन ऑर्डर देखने का है, बाकी कोई तकलीफ है क्या अपने को? नहीं। भले ऑड में ऑर्डर, नेगेटिव में ऑर्डर है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ऑड है ना, थर्ड पे ही बैठेगा, इवन है तो फिर 1 पे बैठेगा। रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं। -123 मतलब कैसे लिखोगे? 4 इंटू -30 -3, बराबर है ना? तो यानी -120 -3, बट कभी रिमाइंडर नेगेटिव आएगा क्या? नहीं। तो इधर पे रिमाइंडर को नेगेटिव है तो उसको क्या बनाओगे? पॉजिटिव। तो -3 -1 और क्या करोगे? +1। तो ये क्या हो गया? ये तो सब कुछ यहां पे जितना भी पार्ट है सबके सब किसके मल्टीपल है? 4 के ही मल्टीपल है ना। और रिमाइंडर कितना आया? 1 +1 मतलब किधर जाने वाले? सेकंड पे। समझा? इधर देखो, जो लोग को अभी भी तकलीफ है, इधर देखो 4n +1 π/2, 4n -3 π/2। इधर पे क्या है? 4n -3 π/2 किसके लिए है? एंगल करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? सेकंड। मेरे को इधर देखो, ये क्या है? -123। -123 को तुमने लिखा कैसे? 4 इंटू -30 -3, ये क्या है? 4n ही है ना। और इधर पे क्या बचा? -3। तो इसका तुमने लिखा है ना इधर पे 4n +1 या तो 4n -3, बराबर है। और नीचे वाले का क्या है? रिमाइंडर 4 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहे तो क्या रहे? 3, या तो 3 रहे या तो क्या रहे? -1। क्लियर हुआ? समझा या नहीं समझा? तो मतलब अगर ऐसा दिया रहता ना -125 π/2 दिया होता तब क्या करते? ये देखो -125 π/2, इसके लिए आंसर क्या होता? क्या होता? फोर्थ होता। क्योंकि देखो इसको जब तुम करने जाते तुमको यहां पे कैसे लिखते? 4 इंटू कितना करते? 124। कब बनेगा? 120 कितना? 30 में ना, 30 120 31 ना, -31, ठीक है। और फिर क्या करते हैं? -1, बराबर है। -124 -1 -125, करेक्ट है। ये किसका मल्टीपल है? 4n। तो कितना आया? 4n -1। और 4n -1 किसके साथ है? फोर्थ वाले के साथ, ठीक है। तो नेगेटिव के टाइम जब 4 का रिमाइंडर देखने जा रहे हो ना, तब ध्यान देना क्या हो रहा है। जब पाई का मल्टीपल रहता है तभी टेंशन नहीं है अपने को, क्योंकि सिर्फ इवन ऑड देखना है। लेकिन यहां पे क्या देखना है? रिमाइंडर देखना है। क्लियर हुआ? ये समझा ना? चलो ये लिख लो लास्ट के दोनों। किसी को डाउट है इसमें? यहां पे ये दोनों में, ये तो इजी था। चलो ये वाला प्रैक्टिस के लिए -125 π/2 भी लिख लो। ये वाला -125 π/2। चलो ध्यान दो, जब भी ये वाला एंगल पे रहेगा, यहां पे एंगल कौन सा होता है? 0 और 2 पाई ना। इधर पे एंगल क्या रहता है? 0 रहता है, और घूम के आए तो वापस से इधर कौन होता है? 2 पाई होता है। या फिर इसके जो भी मल्टीपल्स हैं, 2 पाई 4 पाई 5 पाई, इस पे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अलग अलग क्या वैल्यू हो सकता है। जैसे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पे आएगा तो क्या कैसे कैसे आंसर देगा वो देखने वाले। जैसे कि अगर यहां पे साइन आएगा तो साइन यहां पे आंसर क्या देगा? 0, क्योंकि यहां पे कौन आता है? साइन 0। यहां पे 0 आता है ना। 2 पाई भी आएगा तब मेरा साइन 2 पाई क्या रहेगा? 0। 4 पाई भी आएगा, यहां पे साइन क्या देगा? 0। 6 पाई भी आएगा तभी मेरा साइन क्या देगा? 0। समझे ना मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं यहां पे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो जितनी बार यहां पे साइन कॉस ये लोग उसका देखते, साइन तो 0 ही देगा, ठीक है। कॉस का देखते, यहां पे कॉस कितना रहता है? 1। तो यहां पे क्या मिलेगा? कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है ना। तो इसलिए यहां पे कॉस कितना देगा? 1। टैन कितना देगा? साइन अपॉन कॉस कितना आएगा? 0। कोसेक कितना देगा?
ये 0 है तो कोसेक क्या रहेगा? अनडिफाइंड। चलो सेक कितना देगा? 1। और कॉड कितना देगा? ये 0 है तो क्या रहेगा? अनडिफाइंड। समझे? समझे या नहीं समझे? मतलब इधर पे साइन का, अगर समझो मैंने तुमको बोल दिया साइन 20 पाए, 20 पाए, तो मतलब इधर पे तुमको मालूम है 1 पे आने वाला है, और यहां पे साइन क्या होता है? 0। तो दिमाग में याद रखने का, साइन 0, ये 0 के लिए है। अब इसको उठा के इधर लेके आओ, तो जब तुम इसको उठा के इधर लेके आओगे तब साइन कितना हो जाएगा? 0 का तो 0 ही रहेगा। कॉस क्या हो जाएगा? माइनस, नेगेटिव। एक्स इधर पॉजिटिव रहता है, इधर क्या रहता है? नेगेटिव। टैन क्या रहेगा? 0। कोसेक क्या रहेगा? अनडिफाइंड। ठीक है। सेक कितना रहेगा? -1। और कॉट कितना रहेगा? अनडिफाइंड। सेम। समझे? अब इधर पे 90, साइन 90 कितना होता है? कितना होता है? 1। कॉस 90 0। टैन अनडिफाइंड। ठीक है। कोसेक, कोसेक अपना 1, कोसेक 1, सेक अनडिफाइंड, और लास्ट वाला कॉट 0। समझे? तो कभी भी इसके कोई भी मल्टीपल पे आया, यानी 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, तब हमेशा ये वैल्यूज आने वाले और नीचे आते। सबका साइन चेंज करना है। साइन कितना हो रहेगा? -1। कॉस कितना रहेगा? 0। टैन कितना रहेगा? तो अनडिफाइंड के लिए यूडी यूज कर रहा हूं। कॉट के लिए 0, कोसेक के लिए -1, और लास्ट सेक के लिए अनडिफाइंड। समझा? क्लियर हुआ ना? चलो ये लिख लो। अब इसके ऊपर सम करेंगे। आगे चलूं? कितने लोगों को ये नहीं समझा अनडिफाइंड हो कैसे रहा है? ये भी पूछ ही लेता हूं मैं, मिल ही जाएंगे मेरे को। कौन कौन है? 1 और बाकी सबको समझा? 2 और 3 और 4 और 4 लोग और कितने? दसवीं में पक्का तुम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शन में गए थे। अरे भाई इधर देखो, साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन क्या होता है? कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन। अब मैं तुमको बोल रहा हूं साइन 0 है, साइन अगर क्या है, किधर गया? साइन 0 है, तो मतलब कोसेक थीटा क्या होगा? यानी कोसेक कितना हो गया? 1 अपॉन 0, क्योंकि साइन तो 0 है, तो 1 अपॉन 0। व्हाट इज 1 अपॉन 0? अनडिफाइंड। समझे ये? तो 1 अपॉन 0 क्या रहेगा? अनडिफाइंड। जैसे चलो अभी फॉर्मूला तुम्हारे लिए लिख देता हूं। टैन क्या होएगा? 1 अपॉन कॉड। कॉड क्या होएगा? 1 अपॉन टैन। कॉस क्या रहेगा? 1 अपॉन सेक। और सेक क्या रहेगा? 1 अपॉन कॉस। समझे? तो जिधर जिधर जहां जहां पे साइन 0 है, कोसेक देखो क्या है? अनडिफाइंड। जहां जहां पे टैन 0 है, वहां पे कॉट क्या है? अनडिफाइंड। क्योंकि वो क्या बन जाता है? 1 अपॉन 0 बन जाता है। तो 1 अपॉन 0 क्या रहता है? अनडिफाइंड। समझा ये? अगर तुमको ये भी नहीं पता, ये भी लिख ही लो। अब जिसको नहीं पता ये लिख लो। नहीं लिख लो, नहीं शर्माने की बात है, ये लिखने वाले, बट वहां पे और भी कुछ चीजें ऐड करेंगे। ये पूरी तरह ट्रू नहीं है फॉर्मूला, इसके आगे कुछ लिखना पड़ता है, वो देखेंगे बाद में। जल्दी जल्दी एफएलटी हो जाना चाहिए, मजा आएगा। एफएलटी जल्दी जल्दी हो गया ना तब मजा आएगा। तो कैसे पेरेंट्स मीटिंग होता है ना,
इसमें तो मैं देखो परमिशन ना, जिसका जिसका निकालने का ना मैं परमिशन निकालूं, किसको मार सकता हो कि नहीं आप मेरे को बताओ। अगर उन्हें खुशी खुशी बोला मारो, बाप रे, घर का सारा फ्रस्ट्रेशन उतार दूंगा। ऐसा ही होएगा फिर तो देखने का, तुम्हारा स्कोर देखने का और तुम्हारा देखना चेहरा, दोनों दोनों के हिसाब से पीटा जाएगा। चलो लिख लो फटफट। हो गया ये यहां तक? नहीं हो गया ना? अब इसके ऊपर हम लोग वैल्यूज ढूंढने जाएंगे। क्वाड्रेटिक में अच्छा निकालना 10 में से। पेपर बहुत इजी बनाया मैंने, ठीक है, इजी इजी उठाए। 40 10 ही क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो अच्छा करना, नेगेटिव मत पहुंच जाना, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, फिर तो मैं चिल्ला के बोलूंगा इसको नेगेटिव मिले। इतना तो पढ़ लेना, क्योंकि पेपर ही इतना इजी बना कि कोई बच्चा कर ही नहीं सकता नेगेटिव में, जा ही नहीं सकते हो तुम जबरदस्ती जाना चाहो तभी जा सकते हो, बहुत इजी है। चलो मैं 5 मिनट दे रहा हूं, ये वाला अटेम्प्ट करो, देख के करो, पीछे घुमा के देखना है, जहां पे भी लिख रहे हो ऊपर देखो किधर पे जा रहा है, और देख के आंसर लिखो, चलेगा, बट ट्राई करना कम से कम जिधर जिधर पॉजिटिव है वो तो राइट जाए। चलो देखो इसका आंसर, कोसेक 11 पाई बाई 2, पाई बाई 2 तो मतलब डिवाइड किससे करने का? 4 से। 11 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना? 3 मतलब किधर पे? नीचे, फोर्थ पे। फोर्थ पे कोसेक क्या होता है? -1। अरे कोसेक है, कॉस नहीं। मस्त सिंक में बोले। -14 पाई बाई 2, 2 1 जा 2, 7 जा, -7 पाई, इवन या ऑड? ऑड, मतलब किधर पे जाएगा? 3 पे। 3 पे कॉस क्या होता है? -1। कॉस 11 पाई, इवन या ऑड? ऑड। चलो लिखो मत, पहले देख लो। कॉस 11 पाई, इवन या ऑड? ऑड। कहां पे जाएगा? 3 पे। 3 पे कॉस क्या होता है? -1। कॉट 30 पाई, 30 पाई, इवन या ऑड? इवन। इवन मतलब किधर रहेगा? 1 पे, और 1 पे कॉट क्या रहता है? अनडिफाइंड, ठीक है। सेक -13 पाई बाई 2, 13 किससे डिवाइड करूं? 4, रिमाइंडर कितना कितना रहेगा? -13 है तो क्या करने का? 4 इंटू -3 -1, -3 -1 हुआ, तो मतलब ये क्या हो गया? 4n -1। 4n -1 किधर होता है? फोर्थ पे, और फोर्थ पे सेक कितना है? अनडिफाइंड। समझे? क्लियर हुआ ना? अब इसके बाद tan 19 पाई बाई 2, पाई बाई 2 दिखा तो 4 से डिवाइड करना है, पॉजिटिव है, टेंशन नहीं। रिमाइंडर कितना? 3। इसका रिमाइंडर 19 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना? 3। कहां पे? ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे मतलब कौन सा? फोर्थ। फोर्थ पे tan क्या है? अनडिफाइंड। tan -35 पाई, 35 इवन या ऑड? ऑड। ऑड मतलब कहां पे? थर्ड पे। थर्ड पे tan क्या होता है? 0। लास्ट वाला -1345, -1345, ये देखो 45 दिख रहा है ना, मतलब लास्ट में 4 का सबसे क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है? 44। 44 दोनों से, तो मतलब रिमाइंडर कितना बचता है? -1, यानी 4n -1, तो 4n -1 किधर? फोर्थ पे, और फोर्थ पे साइन क्या है? समझे? क्लियर हुआ ना? तो कितना भी बड़ा नंबर होने दो, लास्ट के 2 डिजिट देख लो। समझा ही नहीं समझा? कहीं पे डाउट है? कोई भी पार्ट पे डाउट है तो पूछ लो। चलो इधर देखो, जो स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही है ये लिख के रखो। इधर पे 2n पाई, इधर पे 2n + 1 पाई, इधर पे क्या है? रिमाइंडर कितना होता है? 1, यानी 2n + 1 पाई बाई 2, और दूसरा क्या था? 4n -3 पाई बाई 2,
इधर पे क्या था 4n प्लस 3 पाई बाई 2 और यहां पे क्या है 4n माइनस 1 पाई बाई 2। समझे? तो अभी तुम चेक कर लेना, जिधर जिधर 4n माइनस 1 है तुमको ये लेने का, जिधर जिधर 4n माइनस 3 उसको उधर पे ये लेने का। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। वही है, पॉजिटिव करोगे वही आएगा। तो इतना करने से अच्छा यही याद रख लो, खत्म हो जाएगा उधर ही। तो अभी तो जो स्टूडेंट्स को इधर पे तकलीफ हो रहा था पाई बाई 2 पे, नेगेटिव वाले पे, जैसे कि नेगेटिव का छोटा नंबर लेते, ये रहा 13 है, -13 मतलब क्या हो गया, इधर पे मैं क्या कर सकता हूं 4 इंटू -3 -1, 4 इंटू -3 -12, -12 -1 -13। अब ये एक मल्टीपल किसका है 4 का, तो इधर 4n लिखता हूं, आगे कितना है -1, 4n -1 किधर आता है 4 पे, 4 पे सेक कितना होता है अनडिफाइंड, तो मतलब मेरा आंसर कितना है अनडिफाइंड। समझा? अभी क्लियर हुआ ना? तो जो लोगों को तकलीफ हो रहा था कैसे करते समझा? तो नेगेटिव रहने दो, जैसे कि इधर पे -1345, तो लास्ट के 2 डिजिट देखो ना 45, मतलब 4 का कौन सा मल्टीपल एकदम क्लोजेस्ट पहुंच सकता है 44, है कि नहीं? यानी यहाँ पे -1344 माइनस कितना रहेगा 1, ये किसका मल्टीपल है 4 का मल्टीपल है, करके देख लो, है कि नहीं? तो इधर पे क्या लिखता हूं 4n -1, ये वापस से किधर गया 4 पे, 4 पे साइन कितना है -1, तो इसीलिए हमारा आंसर कितना आया -1। समझे? अभी तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी क्लियर हुआ ना कैसे हो रहा है? कौन सा, इसके बाद वाला? इधर देखो, अब ये वाले पार्ट पे ध्यान देना, ये चीजें यूज करते हैं हम लोग, आगे जाके यूज करोगे बहुत ज्यादा। साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हर जगह पे डिफाइंड होते हैं? अच्छा, कहीं पे अनडिफाइंड है क्या? बताओ जरा किधर है, कहीं पे है क्या अनडिफाइंड? नहीं, कहीं पे भी अनडिफाइंड है क्या? नहीं है। समझा? तुम जितने भी 1 2 3 4 देख लो, तुमने कभी भी साइन और कॉस के आगे यूडी नहीं लिखा, अनडिफाइंड नहीं लिखा, बराबर है? कोसेक और कॉट के देखो किधर किधर अनडिफाइंड है, पहले में और तीसरे में। कोसेक और कॉट देख लो, खोल के देख लो, नहीं इतना याद मत करो, तुम्हें याद नहीं है। कहां कहां पे अनडिफाइंड है? पहले और तीसरे में, बराबर है? तो मतलब वो पूरे लाइन पे, ये पूरे लाइन पे 1 और 3 पूरी तरह ये लाइन पे जिधर भी पूछोगे तो वो हमेशा अनडिफाइंड रहेगा। कहां पे? यहां पे। समझे? तो अब मैं इसको अलग अलग क्यों लिखूं? जैसे कि मेरे को पता ना कि कोसेक ना 2n पाई पे अनडिफाइंड और 2n प्लस 1 पाई पे अनडिफाइंड, कॉड भी 2n पाई पे अनडिफाइंड, 2n 1 प्लस पाई पे अनडिफाइंड। लेकिन अगर मैं ये दोनों को, ये इसी चीज को एक साथ लिख सकूं तो लिख दूं ना, है कि नहीं? और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? एक ही, यानी अलग अलग लिखने से अच्छा मैं सीधा बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? n पाई। क्या बोल सकता हूं मैं? n पाई। क्योंकि देखो 2n पाई, 2n मुझे क्या देता है? सारे इवन नंबर। 2n प्लस 1 क्या देता है? सारे ऑड नंबर। यानी पूरा नंबर सिस्टम ही बन गया ना, है कि नहीं? ऐसा कोई नंबर मिस हुआ गया यहां पे? नहीं, इवन और ऑड से ही तो सब कुछ बना है। इवन भी पकड़ लिया, ऑड भी पकड़ लिया, सब कुछ पकड़ लिया। तो उसको एक ही बार में मेरे को बताना है, या तो तुम ये दोनों को याद रखो और इसके जगह पे मैं ये यूज कर सकता हूं, कौन सा? n पाई। n कुछ भी रखो, 1 रखो पाई, 2 रखो 2 पाई, 3 रखो 3 पाई, 4 पाई। तो इवन ऑड दोनों ही आ गए ना, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? n पाई। क्लियर हुआ? समझा या नहीं समझा ये वाला बात? हाँ, n पाई पे कोसेक और कॉट क्या है? अनडिफाइंड है। तो तुमको दोनों याद रहना चाहिए, 2n पाई, 2n 1 प्लस पाई, और ये दोनों को साथ में लिखना है तो कैसे? n पाई। चलो यहां पे देखना, tan थीटा और sec थीटा किधर किधर अनडिफाइंड होते हैं? पूरे 90 के इसके ऊपर ना। तुम चाहे तो देख लो, जब भी इधर ये साइड पे सेकंड और फोर्थ पे ओपन करके देखो, ये यहां पे सेकंड पे भी और फोर्थ पे दोनों जगह पे कौन अनडिफाइंड है? tan और sec, है कि नहीं? तो मतलब अगर मुझे बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा? 4n प्लस 1 पाई बाई 2 और 4n प्लस 3 पाई बाई 2, ये दोनों जगह पे अनडिफाइंड कौन है?
tan और sec, करेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसी को मेरे को साथ में लिखना है, तो मैं ये दोनों को अलग अलग लिखने से अच्छा एक ही बार में कैसे दिखा सकता हूं, 2n+1 π/2, ठीक है। तो 2n+1 जब भी करते हो इसमें दोनों रिमाइंडर आ जाते हैं, 3 का भी रिमाइंडर और कितना, 1 का रिमाइंडर, क्योंकि 4n+1 मतलब 4 का मल्टीपल बट विथ रिमाइंडर व्हाट 1, 4n का मल्टीपल बट रिमाइंडर कितना 3, और ये दोनों को अगर साथ में लिखना है तो क्या रहेगा 2n+1 π/2। इधर ध्यान दो, कितने लोगों को डाउट है कि ये कैसे जनरेट हो रहा है, ये 2n+1 ही क्यों लिया, ठीक है। अब देखो, क्या तुम लोग को एपी का nth टर्म मालूम है, एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, बराबर है। उसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Tn equals to a plus n-1d, where a is what, first term, d is what, common difference, करेक्ट ना। अब इसका ये देखो 4n+1 और 4n+3 दोनों को अगर क्लब करूं तो कौन सा आएगा, एक तो 3 है, अगर 3 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना 3 ही रहने वाले। उसके बाद आगे वाला नंबर कौन सा है, 5, 5 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना 1, फिर उसके बाद कौन सा 7, 7 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना 3, उसके बाद कौन सा 9, 9 को 4 से डिवाइड करो कितना है रिमाइंडर 1, वापस से इसके आगे कितना जाएगा 11, ऐसे, करेक्ट ना। ये दोनों सीरीज को अगर साथ में लाऊंगा तो ऐसे ही नंबर्स बनेंगे। अब मेरे को बताओ पहला टर्म क्या रहेगा, 2, 3 ना, तो फॉर्मूला क्या है, a plus n-1d, so what is a, 3, n-1, what is difference, 2, 3 plus 2 को मल्टीप्लाई करो 2n-2, 3 minus 2 1, कितना आया 2n+1, समझाइए। और ये सब मल्टीपल किसके रहने वाले, π/2 के, तो इसलिए हमारा आंसर कितना है 2n+1 π/2। क्लियर हुआ, समझा या नहीं समझा। तो एपी को यूज किया हम लोग ने, ये nth टर्म जब भी ये देख रहे हो ना एपी का ही यूज हो रहा है, ठीक है ना। ये जिसको लिखना है लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अभी हम लोग लेंगे 5 मिनट का ब्रेक, 113 हो रहा है, 180 बेटा कैसे उठ, 113 हो रहा है, चलो 120 तक ब्रेक है, किधर नीचे नीचे जाना मत, ठीक है, रहने तो बाहर खड़े रहो उतना ठीक है, वॉशरूम जाने जाओ बट उससे ज्यादा नहीं। इधर देखो, इधर ध्यान दो, 1/sec थीटा क्या होता है, cos थीटा। क्या ये सारे थीटा के लिए रहेगा पॉसिबल, नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग का sec थीटा जो है किधर किधर अनडिफाइंड है, तुमने अभी लिखा किधर किधर, tan थीटा एंड sec थीटा कहां पे अनडिफाइंड है, 4n+1 4n+3, इसको साथ में लिखा तो क्या होता है 2n+1 π/2। अनडिफाइंड है मतलब वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब एग्जिस्ट नहीं करता तो आंसर कैसे दे सकता है, करेक्ट है ना। तो 1/sec थीटा इक्वल्स टू व्हाट, cos थीटा, इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू व्हाट 2n+1 π/2। तो अभी तक जो भी तुमने स्कूल में सीखा ठीक है, लेकिन अभी ऐसे रहेगा, ठीक है ना। अभी 1/cosec थीटा क्या होता है, sin थीटा, ये सारे एंगल के लिए होगा नहीं, क्योंकि हम लोग का कोसेक थीटा भी अनडिफाइंड होता है, किधर पूरा 1 और 3 पे ना, पाई पे है कि नहीं, और वो उसको हम लोग ने साथ में कैसे लिखा था n पाई। तो 1/cosec थीटा इक्वल टू sin थीटा इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई, समझे। तो अगर वो लाइन पे नहीं है तभी पॉसिबल है, वरना तो पॉसिबल नहीं है, लिख लो।
चलो लिख लो ये। अभी किसी को उठा के पूछते इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसे क्यों लिखा है। सेकेंड लास्ट बेंच से ही चालू करेंगे, एक इधर और एक इधर से। वो वी का उल्टा ए का सिंबल का मीनिंग क्या है? फॉर ऑल। ओवरऑल? अरे कौन है ये ओवरऑल? बीएमसी तुमको उठा के ले गया। अरे तुम लोग ने इसका वेलकम नहीं किया, इसको मलेरिया हुआ था। अरे तेरे को एक बात बता दो, तू मेरे को पूछा था ना मेरे को कैसे मालूम पड़ा तेरे को मलेरिया हुआ है? तेरे बाजू वाला है ना, बाजू वाला, उसने बोला था। मैंने पूछा अरे वो किधर गया, तो बोलते हैं उसको मलेरिया हो गया। और खुश था वो। यानी उसको ऐसा था कि कोई तो एकदम हॉट टॉपिक मेरे को मालूम है और वो क्या इसको मलेरिया हो गया। वो खुश था तेरे को मलेरिया हो गया। कौन है ये? आजकल के बच्चे बहुत डेंजरस हैं। हम लोग के टाइम थोड़ा सोचते थे, बोलते टाइम सोचना ही नहीं, फिल्टर ही नहीं बचा वो। चलो इधर देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये पता है नहीं पता है? लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब थीटा इज नॉट इक्वल टू व्हाट? 2n + 1 π/2। क्यों? क्योंकि सेक और tan उसके ऊपर क्या रहते हैं? अनडिफाइंड। सेम फॉर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 फॉर ऑल थीटा नॉट इक्वल टू व्हाट? n π। क्योंकि कोसेक और कॉट पूरी तरह 1 और 3 ये पूरे x एक्सिस के ऊपर क्या है? अनडिफाइंड। बराबर है, इसलिए हम लोग ने ऐसे लिखा है। तो अब आगे जाके इसका ध्यान रखना है, ठीक है? अब आगे चलते हैं हम लोग। ये लिख लिया सब लोग ने? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या रहेगा? 1। साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बोल सकता हूं, बराबर है? तो इधर पे साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ये तो हम लोग ने स्कूल तक पढ़ा है, लेकिन अब अलग अलग तरीका क्या है कि इसी को अलग तरीके से दिखाना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहता है? 1। अब व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहेगा? 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस क्या होगा? कॉस एक्स। समझा ना? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या इसको मैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं? इधर पे क्या है? 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। इधर पे क्या करते हैं? एक को नीचे लेके आते हैं, साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, और एक साइन एक्स को उधर भेजते हैं, तो क्या होगा? 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन नीचे क्या होगा? साइन एक्स। समझा ये? तो यानी इसका मीनिंग क्या है? कभी तुमको ये दिया है ना कोई तो सम में कि साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये रिलेशन दिया है, तो इसका मतलब बेसिकली वो लोग क्या बोल रहे हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है? 1। तो अब जेई में तुरंत थोड़ी डायरेक्टली थोड़ी बोलेंगे सब कुछ तुमको, ये तरीका रहेगा तुम्हें बताने का। ये देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसके लिए 1 है, आगे का आंसर निकालो। तो इस टाइम पे तुमको सॉल्व करना रहेगा। समझे? ये हम लोग वो सारी चीजें देख रहे हैं जो एकदम ज्यादा यूज की गई है एग्जाम में। तो ये एक चीज हो गया। दूसरा ये देखो,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। तो इधर पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो सेक एक्स माइनस टैन एक्स, इधर क्या रहेगा? सेक एक्स प्लस टैन एक्स इक्वल टू क्या है? 1। इसको नीचे भेजो, तो सेक एक्स प्लस टैन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टैन एक्स। इसका मतलब क्या है? तुमको अगर इसका जो भी वैल्यू दिया रहेगा, समझो इसका वैल्यू ना कभी तो दिया है 2, तो मतलब सेक एक्स माइनस टैन एक्स का वैल्यू क्या रहेगा? 1/2। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। किसी भी टर्म को 1 अपॉन कर दोगे तो बेसिकली क्या बन जाता है? रेसिप्रोकल। तो अगर समझो मेरे को कोई तो सम में दिया सेक एक्स प्लस टैन एक्स दिया और वो 2 दिया है, तो इससे मुझे पता लगना चाहिए कि सेक एक्स माइनस टैन एक्स क्या रहेगा? 1/2। समझा? ये इसको इधर लेके आने का, इसको इधर भेजने का, तो 1/2। क्लियर हुआ? तो सेक एक्स प्लस टैन एक्स एंड सेक एक्स माइनस टैन एक्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। थर्ड और किसके लिए बोल सकता हूं मैं? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? 1। तो इधर पे क्या हो गया? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और क्या होगा? कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 1। क्या करेंगे हम लोग? एक को नीचे भेजते हैं, कितना हो जाएगा? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या रहेगा? कोसेक एक्स प्लस क्या रहेगा? कॉट एक्स। यहां पे भी दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स एंड कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। समझा? ये तो ये लिख लो, यही आज का लास्ट रहेगा। इसके बाद हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे। चलो इधर देखो, शुरुआत से कि ए राजा साहब देखो, अभी सबसे पहले 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स? 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। डिग्री टू रेडियन π/180, रेडियन टू डिग्री डन। उसके बाद अपना क्या था? लेंथ ऑफ एन आर्क r थीटा। थीटा इज इन व्हाट? एरिया ऑफ सेक्टर हाफ r स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला हाफ RH। फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या था? ये जो शेडेड रीजन तुमने निकाला था कितना था? क्या था? हाफ r स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग ने क्या निकाला था? पॉलीगॉन पे गए थे ना। ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स क्या था? n-2 पाई। एक एंगल का, इंटरनल एंगल का मेरे को डिग्री पता करने का, ये तो रेडियन पता करना है। क्या रहेगा? n-2 ब्रैकेट क्लोज π/n। ठीक है, ऑल द एंगल्स आर व्हाट? सेम। ऑल द साइड्स आर व्हाट? सेम। रेगुलर पॉलीगॉन में। ठीक है, ये डन। इसके बाद क्या था? हम लोगों ने क्या निकाला? ये वाला डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स क्या रहता है? डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स क्या रहता है? कोसेक π/n। a/2 कोसेक π/n। डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम साइड क्या था? a/2 कॉट π/n। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? a²/4 कॉट π/n। एरिया ऑफ पॉलीगॉन क्या है? na²/4 कॉट π/n। ठीक है, अब इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अब यहां पे इसका रेडियस क्या होगा? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का, ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है। क्या रहेगा? a/2 क्या रहेगा? कोसेक π/n। और इंस्क्राइब्ड में a/2 कॉट π/n। ठीक है, तो ये हो गया था हम लोग का। उसके बाद हम लोग ने इंटरनल, सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल कितना रहता है? 180 डिग्री। उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? पाई से। ठीक है, तो अब ये तो एकदम इजी वाला पार्ट है, इसको जान दो। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या रहेगा? n-3 अपॉन 2। ठीक है, क्या रहेगा? n-3 अपॉन 2। ये हो गया। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, एंगल क्या रहेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल। ठीक है, यहां पे। उसके बाद हम लोग ने हर एक एंगल के करस्पॉन्डिंग को नंबर दिया 1 2 3 4। 1 मतलब किसका मल्टीपल? पाई। यहां पे पाई है, समझ गया। किसका क्या आते? कैसे नंबर आते? इवन ना, तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? 2n पाई। 3 के लिए 2n + 1 पाई या तो 2n - पाई। ठीक है, उसके π/2 ऊपर 2 रहेगा, π/2 दिखा तो किससे डिवाइड करने का? 4 से। रिमाइंडर 1 कहां पे? 2। रिमाइंडर 3 कहां पे? 4। समझा? ये
इसके दो दो थे, एक तो 4n+1 या फिर 4n-3, यहाँ पे 4n+3 या फिर 4n-1, उल्टा है कि नहीं। इसका जो है इधर पे नेगेटिव में और इसका जो है इधर पे नेगेटिव में, ऐसे ही है ना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने इसके ऊपर सम्स किए थे, ये तो डन है। अब कोसेक के लिए, अब साइन के लिए, साइन यहां पे क्या रहता है 0, अगर साइन यहां पे 0 है तो कोसेक क्या रहेगा अनडिफाइंड। क्यों, कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या रहता है 1/sin थीटा, तो इसीलिए साइन अगर 0 है तो कोसेक क्या है अनडिफाइंड। क्या है यहाँ पे cos 1, ठीक है, तो सेक क्या है 1, tan 0 तो कॉट क्या रहेगा अनडिफाइंड। इसको उठा के इधर लेके आऊंगा तो जितने भी 1 है यहां पे क्या हो जाएंगे -1, ठीक है। तो साइन कितना रहेगा 0, cos कितना रहेगा -1, फिर उसके बाद tan कितना रहेगा 0, कॉट कितना रहेगा अनडिफाइंड, कोसेक क्या रहेगा अनडिफाइंड, कोसेक भी इधर पे क्या है अनडिफाइंड, बराबर है। सेक कितना रहेगा -1, ठीक है। इधर ऊपर गए, साइन कितना है यहाँ पे 1, तो कोसेक कितना हो गया 1, साइन 1 कोसेक 1, कॉस कितना है 0, तो सेक कितना है अनडिफाइंड, tan कितना है अनडिफाइंड, तो कॉट कितना है 0। इसको उठा के नीचे ले गए तो सारे जितने भी +1 है यहाँ पे क्या हो जाएंगे -1, तो साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे -1, कॉस अरे कोसेक कितना होगा -1, कॉस कितना है 0, सेक कितना है अनडिफाइंड, कोसेक कितना है -1, कॉट कितना है 0 और tan कैसा है अनडिफाइंड। हमारा ये पूरे लाइन पे इधर पे कौन अनडिफाइंड है, दो लोग कौन से कोसेक और कॉट, ये दोनों इसके ऊपर अनडिफाइंड है। तो इसको एक साथ दिखाने तो क्या यूज करने का n पाई, क्या यूज करने का n पाई, और यहां पे कौन अनडिफाइंड है tan और sec, इसको दिखाने तो कैसे दिखाएंगे 2n+1 π/2, समझाइए। अब ये हम लोग ने इसके ऊपर सम किए थे, इधर पे ये डन, ठीक है। चलो आगे क्या था, हाँ ये हम लोग को अभी याद रखना है, ये और sec² थीटा माइनस tan² और cosec² थीटा माइनस cot²। अभी लास्ट में हम लोग ने एक चीज देखा, अभी खत्म कर रहे हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समझाइए। क्लियर हुआ, तो आज के लिए